देन हमारे पास ये क्वेश्चन है 0 0 1√3 एंड 3 0। हमने डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए बी लगाया तो हमारे पास क्या आया 2 आंसर आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूला ऑफ बी सी पॉइंट्स पे लगाएंगे इन 2 पॉइंट्स पर और चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 2 - 1 1 का स्क्वायर हो गया प्लस -√3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और माइनस का √3 क्या हो जाएगा स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे बचेगा हमारे पास 1 + 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा √4 और √4 हमें पता है कि हमारे पास क्या आ जाता है 2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए सी पॉइंट्स पर। ए सी पॉइंट्स पर हमने यूज़ करना है और देखना है कि क्या हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। सो अब हमारे पास आता है 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आता है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 + 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा √4। √4 हमारे पास क्या आता है 2। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए बी बी सी और सी ए सी ये हमारे पास क्या आया इक्वल आया, तो हम इसको कह सकते हैं कि दीज वर्टिसेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी वर्टिसेस क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल वर्टिसेस में हमारे पास तीनों वर्टिसेस क्या होती हैं इक्वल्स जाती हैं, कोई पॉइंट्स भी डिफरेंट नहीं होता। अगर हम इसके ट्राइंगल बनाना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाता है ऐसे आता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो जाए बराबर हो जाए। अगर ये साइड भी 2 है तो ये साइड भी 2 है और ये साइड भी 2 होनी चाहिए। तीनों साइड्स हमारे पास क्या होती हैं बराबर होती हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है 0 1 8 4 एंड 0 8। हमने चेक करने इस पर कौन सी ट्राइंगल जो है मालूम करते हैं हम इसमें आती है, लिहाजा हम इसमें बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे। सो हमारे पास पहले डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए बी। हम इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का एंड इसको सी पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। सो हमारे पास इसमें जो फार्मूला वही लगेगा √x2 - x1 यानी कि 8 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। सो 64 + 9 हमारे पास क्या आ जाता है 72। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 73। अब डिस्टेंस फार्मूला ऑफ बी सी पॉइंट्स हम चेक करते हैं बी सी पॉइंट पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 - 8 इसका स्क्वायर प्लस 8 - 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। -8 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 4 का स्क्वायर आ जाएगा 64 + 16। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। सो हमारे पास इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा √80। अब हमने पॉइंट फाइंड करना है डी ऑफ ए सी पॉइंट फाइंड करेंगे हम। सो 0 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 - 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 0 + 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √49। सो हमारे पास इसका 7 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इसकी तीनों साइड्स के हमारे पास डिफरेंट आई हैं। सो हम लिख सकते हैं कि दीज वर्टिसेस आर स्केलन ट्राइंगल। सो स्केलन ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं। अगर हम तीनों को ऐड करके चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √73 आया प्लस √80 प्लस अगर 49 ही लिखें तो हमारे पास कितनी यूनिट्स आती हैं हमने ऐड करके चेक करते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24.49 यूनिट्स। अगर हमें इनका यूनिट्स में आंसर लिखना है तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 24.49 यूनिट्स आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। सो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन है -3 - 5 3 - 3 एंड 0 6। हमने इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है बारी बारी। डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए बी लगाएंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 2 का स्क्वायर 4। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ये √40। अब डिस्टेंस फार्मूला ऑफ BC पॉइंट पर लगाएंगे। BC पॉइंट पर चेक करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 6 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और ये हमारे पास ऐड अप करके हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। देन डिस्टेंस फार्मूला ऑफ हम AC पॉइंट पे लगा के चेक करते हैं। AC पॉइंट हमें क्या देता है 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस माइनस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 का क्या हो जाता है 9 प्लस 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 121 तो हमारे पास क्या आ जाता है 130 आ जाता है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स डिफरेंट आए हैं। सो हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं, हमने ये चेक करना है इनको राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाना। राइट एंगल ट्राइंगल, इस पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल लगाना है। वो क्या कहता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास √130 इसका स्क्वायर आ जाएगा। देन हमारे पास √90 और प्लस √40 इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट से आपने कैंसिल कर देने हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 40 130 इज इक्वल्स टू 130 आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वल आ गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि वर्टिसेस हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। सो अब हम इसको कह सकते हैं कि दीज वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसमें पेरीमीटर अगर फाइंड करना चाहें तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब को ऐड अप करना पड़ता है प्लस 90 और प्लस √130 इन सब को ऐड अप करें और अंडर रूट लेके प्लस माइनस करें हमारे पास क्या आंसर आता है। सो इसका आंसर आता है हमारे पास 145.8 यूनिट्स आ गई। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है इसका 1 -1 5 एंड 4 एंड 2। हमने इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है कि क्या आंसर देगा। सो हम बारी बारी इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करते हैं, इसको A पॉइंट्स के, इसको B और इसको C। देन डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है A B पॉइंट्स पे हमने पहले चेक करना होता है। सो हमारे पास क्या आता है √(x2 - x1) यानी कि -1 - -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 5 - 1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लिखेंगे -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 6 का स्क्वायर 36 √36 हो गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। देन डिस्टेंस फार्मूला हमने चेक करना है सेकंड BC पॉइंट पर। तो BC पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो 4 - -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - -5 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 + 5 यानी कि 7 का स्क्वायर आ जाएगा।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दोनों को अपने ऐड अप करके लिखना है। सो हमारे पास आ जाएगा आंसर √74 आ जाएगा। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ AC पॉइंट। AC पॉइंट पे हमने लगा के चेक करना है। सो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 34 आ गया। सो हमारे पास क्या आया है, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट आए हैं। एक 6 आया है, एक 74 आ रहा है और एक 34 आ रहा है। सो सेकंड पार्ट में एक मिस्टेक हो गई थी, वो यहाँ पे आप क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आता है 2 माइनस 5 आता है। सो -3 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 9, 25 प्लस 9 क्या आ जाएगा 34। अब दो आपके पास बराबर आई हैं और एक सो अब हम इसको लिख सकते हैं कि दीज वर्टिसेस आर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आइसो सेल्स आ जाएगा। आइसो सेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, दो साइड बराबर होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इन सब को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लेंगे और प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा, आंसर आएगा 6 + 2 √34 यूनिट्स में इसका आंसर लिखना है। सो हमारे पास इसका पेरीमीटर जो है ये आ रहा है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 1, 2, 7, 2 एंड 7, 8। ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, इनको हमने चेक करना है। सो हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए 1, 2, 7, 2 एंड 7, 8। इन पे हमने बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है। पहले हम AB पॉइंट्स पे, पहले दो पॉइंट्स पे लगा के चेक करेंगे। 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 माइनस 1 क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर आ गया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 0, तो √36 हमारे पास क्या आता है 6 आ जाता है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है BC पॉइंट पर। BC पॉइंट पर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 7 माइनस 7 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36 हमारे पास क्या आ जाता है 6 आता है √। और डिस्टेंस फार्मूला हम AC पॉइंट्स पर लगेंगे। AC पॉइंट पर हमने चेक करने के क्या आंसर देगा हमें 7 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 7 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 ये भी 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 ये हमारे पास क्या आ जाएगा √72 आ जाएगा। सो इसमें भी हमारे पास वो है कि दो पॉइंट सेम है और एक पॉइंट क्या हमारे पास डिफरेंट है। सो अब हम इसको लिख सकते हैं कि दीज वर्टिसेस आर आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे 6 + 6 प्लस √72 आ जाएगा। 6 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस √72 यूनिट्स में इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, वो हमारे पास कहते हैं कि शो डैट हमें A पॉइंट दिया है -4 and 2, B 1 4, C 3 -1 एंड D पॉइंट्स -2 -3 दिया है आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं। इसका मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ उसको। ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने इस पर बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है AB BC CD एंड AD पर। सो हमारे पास चारों के आंसर्स क्या आएंगे √29 आने चाहिए। सो हमारे पास देन हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा दीज वर्टिसेस आर
हमारे पास क्या आ जाता है, दीज वर्टिसेस आर स्क्वायर हैं। ये जो चारों पॉइंट्स हमारे पास इक्वल आ जाते हैं और इक्वल आके हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वो चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।